अनु एक और अहम खबर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आरबीआई गवर्नर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज के इक्तिसादी पैकेज पर जानकारी देंगे। हालांकि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण इस पैकेज के हवाले से तफसीली जानकारी दे चुकी हैं। इसके अलावा बैंकों से रकम निकालने और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के हवाले से भी वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इस सब के बीच सोनिया गांधी की पहल पर आज अपोजिशन जमातों की अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में माइग्रेंट मजदूरों, किसानों, गरीबों की हालत इज़ार और मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग आज दोपहर बाद होनी है। इस मीटिंग में कमोबेश 18 जमातों के लीडरान शिरकत करने वाले हैं। उनमें टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, डीएमके, आरजेडी, जेएमएम और बाएं बाजू की जमातें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी इस मीटिंग में शामिल नहीं होगी। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद है हमारे साथी रंजीता झा। रंजीता, काफी अहम मीटिंग इसको माना जा रहा है। आज जो सोनिया गांधी की पहल पर यह मीटिंग होने वाली है, तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, काफी मायनों में ये बैठक काफी अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बुलाई है। हालांकि उनकी कोशिश थी कि तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष की, उन सबको इसमें शामिल किया जाए। सपा बसपा को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन सपा बसपा की तरफ से अब तक कोई भी प्रतिनिधि के शामिल होने की खबर नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई हुई शिवसेना हो, इसके अलावा झारखंड के सीएम जो है हेमंत सोरेन, वो शामिल होंगे बैठक में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में रहेंगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है और मुख्य जो एजेंडा होगा इस बैठक का वो ये कि कोविड-19 के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में, और लॉकडाउन और जिस तरह की स्थिति देश में बनी थी, जिसके बाद जो प्रवासी मजदूर हैं वो किस तरह से पलायन कर रहे हैं सभी राज्यों से, किस तरह से जो तस्वीरें मीडिया में निकलकर सामने आ रही है जो चिंताजनक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हुई है, जो प्रियंका गांधी ने जो बसें भेजी थी जिसे बेरंग वापस लौटाया गया यूपी सरकार की तरफ से, इन तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो आज की इस बैठक में होगी। तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होंगे और कहीं ना कहीं बैठक से पहले जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो निशाना साध रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बैठक मजदूरों के लिए नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल माइलेज करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है।